बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय। गोपियाँ कहती है, प्रभु तुम हमें अपनी दासी के रूप में स्वीकार कर लो, स्वीकार कर लो, हमें अपनी सेवा का अवसर दो, हमें अपनी सेवा का अवसर दो। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित भगवान श्री कृष्ण सनकादि योगियों और शिवादि योगीश्वरों के भी ईश्वर हैं। शिवादि योगेश्वरों के भी ईश्वर हैं। जब उन्होंने गोपियों की व्यथा और व्याकुलता से भरी वाणी सुनी, जब उन्होंने गोपियों की व्यथा और व्याकुलता से भरी वाणी सुनी, तब उनका हृदय दया से भर गया। यद्यपि वे आत्मा राम हैं, अपने आप में ही रमन करते रहते हैं। यद्यपि वे आत्मा राम हैं, अपने आप में ही रमन करते रहते हैं। उन्हें अपने अतिरिक्त और किसी भी बाह्य वस्तु की अपेक्षा नहीं है। फिर भी उनकी प्रेम भरी चितवन से, उनके दर्शन से, आनंद से गोपियों का मुख कमल प्रफुल्लित हो गया। वे उन्हें चारों ओर से घेर कर खड़ी हो गई। उस समय श्री कृष्ण की ऐसी शोभा हुई मानो अपनी पत्नी तारिकाओं से घिरे हुए चंद्रमा ही हों। गोपियों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण वैजयंती माला पहने वृंदावन को शोभायमान करते हुए विचरण करने लगे। कभी गोपियाँ अपने प्रियतम श्री कृष्ण के गुण और लीलाओं का गान करती, तो कभी श्री कृष्ण गोपियों के प्रेम और सौंदर्य के गीत गाने लगते। उस आनंदप्रद पुलिन पर, यमुना तट के पुलिन पर भगवान ने गोपियों के साथ क्रीड़ा की। हाथ फैलाना, आलिंगन करना, गोपियों के हाथ दबाना, विनोद करना, विनोदपूर्ण चितवन से देखना, मुस्कुराना, इन क्रियाओं के द्वारा गोपियों के प्रेम भाव को उत्तेजित करते हुए भगवान श्री कृष्ण उन्हें क्रीड़ा द्वारा आनंदित करने लगे। उदार शिरोमणि सर्वव्यापक श्री कृष्ण ने जब इस प्रकार गोपियों का सम्मान किया, तब गोपियों के मन में ऐसा भाव आया कि संसार की समस्त स्त्रियों में हम ही सर्वश्रेष्ठ हैं। तब गोपियों के मन में ऐसा भाव आया कि संसार की समस्त स्त्रियों में हम ही सर्वश्रेष्ठ हैं, हमारे समान और कोई नहीं है। वे कुछ मानवती हो गई, घमंडी हो गई। जब भगवान ने देखा कि इन्हें तो अपने सुहाग का कुछ गर्व हो आया है, इन्हें तो कुछ घमंड हो आया है, अब मान भी करने लगी हैं, तब उनका गर्व शांत करने के लिए, उनका मान दूर करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए वहीं उनके बीच में अंतर्धान हो गए। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित भगवान सहसा अंतर्धान हो गए। उन्हें न देखकर व्रज युवतियों की वैसी ही दशा हो गई जैसे गजराज के बिना हथनियों की होती है। उनका हृदय विरह की ज्वाला से जलने लगा। वे प्रेम की मतवाली गोपियाँ श्री कृष्ण में हो गई और फिर श्री कृष्ण की विभिन्न चेष्टाओं का अनुकरण करने लगी। श्री कृष्ण की विभिन्न चेष्टाओं का अनुकरण करने लगी। वे अपने को सर्वथा भूलकर श्री कृष्ण रूप हो गई। गोपियाँ अपने को भूलकर कृष्ण रूप हो गईं। उन्हीं के लीला विलास का, उन्हीं की लीलाओं का अनुकरण करती हुई कहने लगी, मैं ही कृष्ण हूँ, मैं ही कृष्ण हूँ। वे सब परस्पर मिलकर ऊंचे स्वर में उन्हीं के गुण का गान करने लगी और मतवाली होकर एक वन से दूसरे वन में, एक झाड़ी से दूसरी झाड़ी में जाकर श्री कृष्ण को ढूंढने लगी। एक वन से दूसरे वन में, एक झाड़ी से दूसरी झाड़ी में जाकर भगवान श्री कृष्ण को ढूंढने लगी। परीक्षित भगवान श्री कृष्ण कहीं दूर थोड़ा ही गए थे। भगवान श्री कृष्ण कहीं दूर थोड़े ही गए थे। वे तो समस्त जड़ चेतन पदार्थों में तथा उनके बाहर भी आकाश के समान एक रस स्थित ही हैं।
वे वहीं थे, उन्हीं में थे, परंतु उन्हीं ने देखकर गोपियाँ वनस्पतियों से, पेड़ पौधों से उनका पता पूछने लगी। गोपियाँ उनके विरह में पेड़ पत्तों से, पौधों से उनका पता पूछने लगी। गोपियों ने पहले बड़े बड़े वृक्षों से जाकर पूछा, हे पीपल, हे पाकर, हे बरगद। हे पीपल, हे पाकर, हे बरगद, रघुनंदन श्याम सुंदर अपनी प्रेम भरी चितवन मुस्कान और चितवन से हमारा मन चुराकर चले गए हैं। हमारा मन चुराकर चले गए हैं, क्या तुम लोगों ने उन्हें देखा है? बहन तुलसी, तुम्हारा हृदय तो बड़ा कोमल है, तुम तो सभी लोगों का कल्याण चाहती हो। तुलसी के पौधों से उन्होंने पूछा, बहन तुलसी, तुम्हारा हृदय तो बड़ा कोमल है, तुम तो सभी लोगों का कल्याण चाहती हो। भगवान के चरणों में तुम्हारा प्रेम तो है ही, वे भी तुमसे बहुत प्यार करते हैं। वे भी तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तभी तो भौरों के मंडराते रहने पर भी तुम्हारी माला नहीं उतारते, सर्वदा पहने रहते हैं। क्या तुमने अपने परम प्रियतम श्याम सुंदर को देखा है? क्या तुमने अपने परम प्रियतम श्याम सुंदर को देखा है? परीक्षित, गोपियां का मन कृष्णमय हो गया। परीक्षित, गोपियों का मन श्री कृष्णमय हो गया था। उनकी वाणी से कृष्ण चर्चा के अतिरिक्त और कोई बात नहीं निकलती। उनकी वाणी से कृष्ण चर्चा के अतिरिक्त और कोई बात नहीं निकलती। उनके शरीर से केवल श्री कृष्ण के लिए ही चेष्टाएं हो रही थी। कहाँ तक कहूँ, उनके रोम रोम, उनकी आत्मा श्री कृष्ण में हो रही थी। उनका रोम रोम, उनकी आत्मा श्री कृष्ण में हो रही थी। गोपियों का रोम रोम इस बात की प्रतीक्षा और आशंका कर रहा था कि जल्दी से जल्दी श्री कृष्ण आए। वे एक साथ मिलकर यमुना जी के पुल पर लौट आईं और एक साथ मिलकर श्री कृष्ण के गुणों का गान करने लगी। गोपियाँ विरह वश में गाने लगी, प्यारे, तुम्हारे जन्म के कारण वैकुंठ आदि लोकों से भी ब्रज की महिमा बढ़ गई है। तुम्हारे जन्म के कारण वैकुंठ आदि लोकों से भी ब्रज की महिमा बढ़ गई है। तभी तो सौंदर्य और मृदुलता की देवी लक्ष्मी जी अपना निवास स्थान वैकुंठ छोड़कर यहाँ नित्य निरंतर निवास करने लगी है। लक्ष्मी जी भी बोले ब्रज में नित्य निरंतर निवास करने लगी है, इसकी सेवा करने लगी है। परंतु प्रियतम, देखो तुम्हारी गोपियाँ जिन्होंने तुम्हारे चरणों में ही अपने प्राण समर्पित कर रखे हैं। तुम्हारी गोपियाँ जिन्होंने तुम्हारे चरणों में ही अपने प्राण समर्पित कर रहे हैं, वन वन में भटक कर तुम्हें ढूंढ रही हैं। हमारे प्रेम पूर्ण हृदय के स्वामी, हम तुम्हारी बिना मोल की दासी हैं। हम तुम्हारी बिना मोल की दासी हैं। तुम शरदकालीन जलाशय में सुंदर से सुंदर सरजिस की कर्णिका के सौंदर्य को चुराने वाले नेत्रों से हमें घायल कर चुके हो। हमारे मनोरथ पूर्ण करने वाले प्राणेश्वर, हमारे मनोरथ पूर्ण करने वाले प्राणेश्वर, क्या नेत्रों से मारना वध नहीं है? अस्त्रों से हत्या करना ही वध है। क्या नेत्रों से मारना वध नहीं है? अस्त्रों से हत्या करना ही वध है। अपने प्रेमियों की अभिलाषा पूर्ण करने वालों में अग्रगण्य यदुवंश शिरोमणि, अपने प्रेमियों की अभिलाषा पूर्ण करने वालों में अग्रगण्य यदुवंश शिरोमणि, जो लोग जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्कर से डरकर तुम्हारे चरणों की शरण ग्रहण करते हैं और उन्हें तुम्हारे कर कमल अपनी छत्र छाया में लेकर अभय कर देते हैं। हमारे प्रीतम, सबकी अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाले वही कर कमल जिससे तुमने लक्ष्मी जी का हाथ पकड़ा है, हमारे सिर पर रख दो। वही कर कमल जिससे तुमने लक्ष्मी जी का हाथ पकड़ा है, हमारे सिर पर रख दो। हमसे रूठो नहीं, हमसे रूठो मत, प्रेम करो। गोपियाँ कहती हैं, प्रभु हमसे रूठो मत,
प्रेम करो, हम तुम्हारी दासी हैं, तुम्हारे चरणों पर निछावर हैं। हम तुम्हारी दासी हैं, तुम्हारे चरणों पर निछावर हैं। प्यारे, दिन के समय जब तुम वन में विहार करने के लिए चले जाते हो, जब तुम वन में विहार करने के लिए चले जाते हो, तब तुम्हें देखे बिना हमारे लिए एक एक क्षण युग के समान हो जाता है। तुम्हारे बिना एक एक क्षण युग के समान हो जाता है। और जब तुम संध्या के समय लौटते हो तथा घुंघराली अलकों से युक्त तुम्हारा परम सुंदर मुखारविंद हम देखती हैं, उस समय पलकों का गिरना हमारे लिए भार हो जाता है। बोले तुम्हारा मुख देखकर जब पलकें गिरती हैं तो हमारे लिए उन पलकों का गिरना भार हो जाता है, और ऐसा जान पड़ता है कि नेत्रों की पलकों को बनाने वाला विधाता मूर्ख है। इन नेत्रों की पलकों को बनाने वाला विधाता मूर्ख है। श्री कृष्ण श्याम सुंदर प्राणनाथ, हमारा जीवन तुम्हारे लिए है, हम तुम्हारे लिए जी रही हैं, हम तुम्हारी हैं, हम तुम्हारे चरणों में समर्पित हैं। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान की प्यारी गोपियां विरह के आवेश में इस प्रकार भांति भांति से गाने और प्रलाप करने लगी। अपने कृष्ण प्यारे के दर्शन की लालसा से वे अपने को रोक न सकी। करुणाजनक सुमधुर स्वर में फूट फूट कर रोने लगी। फूट फूट कर रोने लगी। ठीक उसी समय उनके बीचों बीच भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। उनका मुख कमल मंद मंद मुस्कान से खिला हुआ था। गले में वनमाला थी, पीताम्बर धारण किए हुए थे। उनके गले में वनमाला थी, पीताम्बर धारण किए हुए थे। उनका ये रूप क्या था, सबके मन को मत डालने वाले, कामदेव के मन को भी मथने वाला था। कोटि कोटि कामों से भी सुंदर, परम मनोहर। कोटि कोटि कामों से भी सुंदर, परम मनोहर। प्राण वल्लभ श्याम सुंदर को आया देख, गोपियों के नेत्र प्रेम और आनंद से खिल उठे। वे सब की सब एक ही साथ इस प्रकार खड़ी हो गई, मानो प्राणहीन शरीरों में दिव्य प्राणों का संचार हो गया। मानो प्राणहीन शरीरों में दिव्य प्राणों का संचार हो गया। शरीर के एक एक अंग में नवीन चेतना, नूतन स्फूर्ति आ गई हो। एक गोपी ने बड़े प्रेम और आनंद से श्री कृष्ण के कर कमलों को अपने दोनों में हाथ में ले लिया और वह धीरे धीरे उसे सहलाने लगी। दूसरी गोपी ने उनके चंदन चर्चित भुजदंड को अपने कंधे पर रख लिया। दूसरी गोपी ने उनके चंदन चर्चित भुजदंड को अपने कंधे पर रख लिया। परीक्षित, जैसे मुमुक्षजन परम ज्ञानी संत पुरुष को प्राप्त करके संसार की पीड़ा से मुक्त हो जाते हैं। बोले जैसे जो संत होते हैं, ज्ञानी होते हैं, मुमुक्षजन जो भक्त हैं, वो ज्ञानी संत को पाकर संसार की पीड़ा से मुक्त हो जाते हैं, वैसे ही सभी गोपियों की भगवान श्री कृष्ण के दर्शन से परम आनंद और परम उल्लास प्राप्त हुआ। परम आनंद और परम उल्लास प्राप्त हुआ। उनके विरह के कारण गोपियों को जो दुख हुआ था उससे वे मुक्त हो गई और शांति के समुद्र में डूबने उतरने लगी। शांति के समुद्र में डूबने उतरने लगी। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने उन वज्र सुंदरियों के साथ लेकर यमुना जी के पुलिन में प्रवेश किया। शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की चांदनी अपनी ही निराली छटा दिखला रही थी। उसके कारण रात्रि के अंधकार का तो कहीं पता ही न था। रात्रि के अंधकार का तो कहीं पता ही नहीं था। यह सर्वत्र आनंद मंगल का ही साम्राज्य छाया था। भगवान श्री कृष्ण के दर्शन से गोपियों के हृदय में इतने आनंद और इतने रस का उल्लास हुआ कि उनके हृदय की सारी आधी, सारी व्याधि मिट गई, सारे कष्ट शेष हो गए। जैसे कर्म कांड की श्रुतियाँ उसका वर्णन करते करते अंत में ज्ञान कांड का प्रतिपादन करने लगती हैं, फिर वे समस्त मनोरथों से ऊपर उठ जाती हैं और कृतकृत्य हो जाती हैं। बोले जैसे वेद की श्रुतियाँ
कर्म कांड का वर्णन करते करते अंत में ज्ञान का प्रतिपादन करने लगती हैं और फिर वे समस्त मनोरथों से ऊपर उठ जाती हैं, धन्य हो जाती हैं। वैसे ही गोपियां भी पूर्ण काम हो गई। गोपियों ने कहा, नट नागर, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो प्रेम करने वालों से ही प्रेम करते हैं। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो प्रेम करने वालों से ही प्रेम करते हैं और कुछ लोग प्रेम न करने वालों से भी प्रेम करते हैं, परंतु कोई कोई दोनों से ही प्रेम नहीं करते। प्यारे, इन तीनों में तुम्हें कौन सा अच्छा लगता है? बोले कोई कोई दोनों को ही प्रेम नहीं करते, इन तीनों में तुम्हें कौन सा अच्छा लगता है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मेरी प्रिय सखियों, जो प्रेम करने पर प्रेम करते हैं उनका तो सारा उद्योग स्वार्थ को लेकर है। जो प्रेम करने पर प्रेम करते हैं उनका सारा उद्योग स्वार्थ को लेकर है, लेन देन मात्र है, न तो उसमें सौहार्द है न धर्म ही है। उनका प्रेम केवल स्वार्थ के लिए है, इसके अतिरिक्त उनका और कोई प्रयोजन नहीं है। सुंदरियों, जो लोग प्रेम न करने वालों से भी प्रेम करते हैं, जैसे स्वभाव से ही करुणाशील सज्जन और माता पिता, उनका हृदय सौहार्द से, हितैष से भरा रहता है, और सच पूछो तो उनके व्यवहार में निश्चल, सत्य एवं पूर्ण धर्म भी है। निश्चल, सत्य एवं पूर्ण धर्म भी है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रेम करने वालों से भी प्रेम नहीं करते, न प्रेम करने वालों का तो उनके सामने कोई प्रश्न ही नहीं है। बोले कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रेम करने वालों से भी प्रेम नहीं करते, प्रेम न करने वालों का तो प्रश्न ही नहीं है। ऐसे लोग चार प्रकार के होते हैं। एक तो वे हैं जो अपने स्वरूप में ही मस्त रहते हैं। एक तो वे हैं जो अपने स्वरूप में ही मस्त रहते हैं, जिनकी दृष्टि में कभी द्वैत भासता ही नहीं है, कभी दो है ये है ही नहीं। दूसरे वे हैं जिन्हें द्वैत तो भासता है, परंतु जो कृतकृत्य हो चुके हैं उनका किसी से कोई प्रयोजन नहीं है। तीसरे वो हैं जो जानते ही नहीं कि हमसे कौन प्रेम करता है, और चौथे वे हैं जो जानबूझकर अपना हित करने वाले परोपकारी गुरुतल्य लोगों से भी द्रोह करते हैं, उनको सताना चाहते हैं। गोपियों, मैं तो प्रेम करने वालों से भी प्रेम का वैसा व्यवहार नहीं करता जैसा करना चाहिए। भगवान कहते हैं, गोपियों, मैं तो प्रेम करने वालों से भी वैसा व्यवहार नहीं करता जैसा करना चाहिए। मैं तो ऐसा केवल इसलिए करता हूँ कि उनकी चित्तवृत्ति, उनका मन और भी मुझ में लगे, निरंतर लगा ही रहे। उनका मन और भी मुझ में लगे, निरंतर लगा ही लगे रहे। जैसे निर्धन पुरुष को कभी कभी बहुत सा धन मिल जाए और फिर खो जाए तो उसका हृदय खोए हुए धन की चिंता से भर जाता है, वैसे ही मैं मिल कर छिप जाता हूँ। वैसे ही मैं मिल कर छिप जाता हूँ। गोपियों, इसमें संदेह नहीं कि तुम लोगों ने मेरे लिए लोक मर्यादा, वेद मार्ग और अपने सगे संबंधियों को भी छोड़ दिया है। ऐसी स्थिति में तुम्हारी मनोवृत्ति और कहीं न जाए, तुम्हारा मन कहीं और न जाए, अपने सौंदर्य और सुहाग की चिंता न करने लगे, मुझ में ही लगे रहे। इसीलिए परोक्ष रूप से मैं तुम लोगों से प्रेम करता हुआ भी छिप गया था। इसलिए मैं तुमसे प्रेम करता हुआ भी छिप गया था। इसलिए तुम लोग मेरे प्रेम में दोष मत निकालो। तुम सब मेरी प्यारी हो, मैं तुम्हारा प्यारा हूँ। तुम सब मेरी प्यारी हो, मैं तुम्हारा प्यारा हूँ। मेरी प्यारी गोपियों, तुमने मेरे लिए घर गृहस्थी की उन बेड़ियों को तोड़ डाला है जिन्हें बड़े बड़े योगी यति भी नहीं तोड़ पाते, जिन्हें बड़े बड़े योगी यति भी नहीं तोड़ पाते। मुझ में तुम्हारा यह मिलन, यह आत्मिक संयोग सर्वथा निर्मल और सर्वथा निर्दोष है। मुझ में यह तुम्हारा मिलन, आत्मिक मिलन सर्वथा निर्मल और सर्वथा निर्दोष है। यदि मैं अमर शरीर से अमर जीवन से अनंत काल तक तुम्हारे प्रेम, सेवा और त्याग का बदला चुकाना चाहूँ
तो भी मैं नहीं चुका सकता। मैं जन्म जन्म के लिए तुम्हारा ऋणी हूँ। भगवान कहते हैं, मैं जन्म जन्म के लिए तुम्हारा ऋणी हूँ। तुम अपने सौम्य स्वभाव से, प्रेम से मुझे उऋण कर सकती हो, परंतु मैं तुम्हारा ऋणी ही हूँ। मैं तुमसे उऋण नहीं हो सकता। अब महाराज सुखदेव जी कहते हैं, राजन, गोपियों भगवान की इस प्रकार प्रेम भरी सुंदर वाणी सुनकर, मधुर वाणी सुनकर जो कुछ विरह जन्य ताप था, शेष था, उससे भी मुक्त हो गई। जो विरह था, जो दुख था, उससे भी मुक्त हो गई और सौंदर्य निधि प्राण प्यारे के अंग संग से सफल मनोरथ हो गई। भगवान के संग से सफल मनोरथ हो गई। भगवान श्री कृष्ण की प्रेयसी और सेवी की गोपियां एक दूसरे की बाह में बाहें डाले खड़ी थी। एक दूसरे की बाह में बाहें डाली खड़ी थी। उन स्त्री रत्नों के साथ यमुना जी के पुलिन पर भगवान ने अपनी रसमयी रास क्रीड़ा प्रारंभ की। संपूर्ण योगों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण दो दो गोपियों के बीच में प्रकट हो गए और उनके गले में अपना हाथ डाल दिया। दो दो गोपियों के बीच में प्रकट हो गए और उनके गले में अपना हाथ डाल दिया। इस प्रकार एक गोपी एक श्री कृष्ण, यही कर्म था। एक गोपी एक श्री कृष्ण, यही कर्म था। सभी गोपियां ऐसा अनुभव करती थी कि हमारे प्यारे तो हमारे ही पास हैं, हमारे प्यारे तो हमारे ही पास हैं। इस प्रकार सहस्त्र सहस्त्र हजारों हजारों गोपियों से शोभायमान भगवान श्री कृष्ण का दिव्य रासोत्सव, दिव्य रास आरंभ हो गया। उस समय आकाश में शत शत विमानों की भीड़ लग गई। शत शत विमानों की भीड़ लग गई। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ वहां पहुंचे। रासोत्सव की दर्शन की लालसा से, उत्सुकता से उनका मन उनके वश में नहीं था। रास उत्सव देखने की लालसा से उनका मन उनके वश में नहीं था। स्वर्ग की दिव्य दुदंबियां अपने आप बज उठी। स्वर्गीय पुष्पों की वर्षा होने लगी। गंधर्वगण अपनी अपनी पत्नियों के साथ भगवान के निर्मल यश का गान करने लगे। गंधर्वगण अपनी अपनी पत्नियों के साथ भगवान के निर्मल यश का गान करने लगे। रास मंडल में सभी गोपियां अपने प्रियतम श्याम सुंदर के साथ नृत्य करने लगी। उनकी कलाइयों के कंगन, पैरों के पाजेब और करधनी के छोटे छोटे घुंघरू एक साथ बज उठे। असंख्य गोपियां थी, इसलिए यह मधुर ध्वनि भी बड़े ही जोर की हो रही थी। यमुना जी की पुल पर वज्र सुंदियों के बीच भगवान श्री कृष्ण की बड़ी अनोखी शोभा हुई। ऐसा जान पड़ता था मानो अगणित पीली पीली दमकती हुई स्वर्ण मणियों के बीच ज्योतिर्मणि नीलमणि चमक रही हो। नृत्य के समय गोपियां तरह तरह से ठुमक ठुमक कर अपने पांव कभी आगे बढ़ाती, कभी पीछे हटा लेती, कभी गति के अनुसार धीरे धीरे पांव रखती, तो कभी बड़े वेग से, कभी चाक की तरह घूम जाती, कभी अपने हाथ उठा उठा कर भाव बनाती और कभी विभिन्न प्रकार से उन्हें चमकाती। इस प्रकार नटवर नंदलाल की परम प्रेयसी गोपियां उनके साथ गा कर नाच रही थी। परीक्षित, उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो बहुत से श्री कृष्ण तो सामले सामले मेघ मंडल हैं और उनके बीच में चमकती हुई गोपियां बिजली हैं। कृष्ण तो सामने सामले मेघ मंडल हैं और गोरी गोरी चमकती हुई गोपियां बिजली हैं। उनकी शोभा असीम थी। गोपियों का जीवन भगवान की रति है, भगवान का प्रेम है। वे श्री कृष्ण से सट सट कर नाचते नाचते ऊंचे स्वर में मधुर गान कर रही थी। परीक्षित, यद्यपि भगवान आत्माराम हैं, उन्हें अपने अतिरिक्त और किसी की आवश्यकता भी नहीं है, फिर भी उन्होंने जितनी गोपियां थी उतने ही रूप धारण किए और खेल खेल में उनके साथ इस प्रकार विहार किया। जब बहुत देर तक गान और नृत्य आदि विहार करने के कारण गोपियां थक गई,
तब करुणा में भगवान श्री कृष्ण ने बड़े प्रेम से समय अपने सुखद कर कमलों के द्वारा उनके मुंह पोंछे। अपने कर कमलों के द्वारा उनके मुख पोंछे। परीक्षित, भगवान के कर कमल और नक्श स्पर्श से गोपियों को बड़ा आनंद हुआ। उन्होंने अपने उन कपोलों की सौंदर्य से, जिन पर सोने के कुंडल झुलमिला रहे थे, घुंघराली अलकें लटक रही थी, तथा उस प्रेम भरी चितवन से जो सुधा से भी मीठी मुस्कान से उज्जवल हो रही थी, भगवान श्री कृष्ण का सम्मान किया और प्रभु की परम पवित्र लीलाओं का गान करने लगी। प्रभु की परम पवित्र लीलाओं का गान करने लगी। काव्यों में, कथाओं में शरद ऋतु की जिन रस सामग्रियों का वर्णन मिलता है, उन सभी से वह युक्त थी। उसमें भगवान श्री कृष्ण ने अपनी प्रेयसी गोपियों के साथ यमुना के तट पर यमुना जी और उनके उपवन में विहार किया। यह बात स्मरण रखनी चाहिए कि भगवान सत्य संकल्प हैं। भगवान सत्य संकल्प हैं। यह सब उनके चिन्मय संकल्प की ही चिन्मय लीला है, और उन्होंने इस लीला में काम भाग को, उसकी चेष्टाओं को तथा उसकी क्रिया को सर्वथा अपने अधीन कर रखा था, अपने आप में कैद कर रखा था। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान श्री कृष्ण सारे जगत के एकमात्र स्वामी हैं। सारे जगत के एकमात्र स्वामी हैं। उन्होंने अपने अंश बलराम जी के सहित पूर्ण रूप से अवतार ग्रहण किया था। उनके अवतार का उद्देश्य ही यह था कि धर्म की स्थापना हो और अधर्म का नाश हो। धर्म की स्थापना हो और अधर्म का नाश हो। ब्राह्मण विधर्म मर्यादा के बनाने वाले, उपदेश करने वाले और रक्षक थे। फिर उन्होंने समय धर्म के विपरीत पर स्त्रियों का स्पर्श कैसे किया? मेरे मन में यह संदेह है। आप कृपा करके इसे मिटाइए। सुखदेव जी कहते हैं, सूर्य, अग्नि, ईश्वर कभी कभी धर्म का उल्लंघन और साहस का काम करते देखे जाते हैं, परंतु उन कामों से उन तेजस्वी पुरुषों को कोई दोष नहीं होता। बोले, ईश्वर कभी कभी ऐसे काम करते देखे जाते हैं, परंतु उन कामों से तेजस्वी पुरुषों को कोई दोष नहीं होता। देखो, अग्नि सब कुछ खा जाता है, परंतु उन पदार्थों के दोष से लिप्त नहीं होता। बोले, अग्नि सब कुछ जला के राख कर देता है, परंतु उन पदार्थों के दोष से लिप्त नहीं होता। जिन लोगों में ऐसी सामर्थ्य नहीं है, उन्हें मन में भी वैसी बात कभी नहीं सोचनी चाहिए। शरीर से तो करना दूर रहा। यदि मूर्खतावश कोई ऐसा काम कर बैठे तो उसका नाश हो जाता है। भगवान शंकर ने हलाहल विष पी लिया था, दूसरा कोई पिए तो जलकर भस्म हो जाता है। भगवान शंकर ने हलाहल विष पी लिया था, दूसरा कोई पिए तो वह जलकर भस्म हो जाएगा। इसलिए इस प्रकार शंकर, भगवान शंकर आदि ईश्वर हैं। अपने अधिकार के अनुसार उनके वचन को ही सत्य मानना और उसी के अनुसार आचरण करना चाहिए। उनके आचरण का अनुकरण तो कहीं कहीं किया जाता है। बोले, भगवान के उपदेश मानने चाहिए, उनका आचरण सब जगह नहीं करना चाहिए। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि उनका जो आचरण उनके उपदेश के अनुकूल हो, उसी को जीवन में उतारे। परीक्षित, वे सामर्थ्यवान पुरुष अहंकारहीन होते हैं। शुभ कर्म करने में उनका कोई सांसारिक स्वार्थ नहीं होता, अशुभ कर्म करने में अनर्थ नहीं होता। वे स्वार्थ और अनर्थ से ऊपर उठे होते हैं। वे स्वार्थ और अनर्थ से ऊपर उठे होते हैं। जिनके चरण कमलों के रज का सेवन करके भक्तजन तृप्त हो जाते हैं, जिनके साथ योग प्राप्त करके उसके प्रभाव से योगी जन अपने सारे कर्म बंधन काट डालते हैं, और विचारशील ज्ञानी जन जिनके तत्व का विचार करके तत्व रूप हो जाते हैं तथा समस्त कर्म बंधनों से मुक्त होकर स्वच्छंद विचरते हैं, वे ही भगवान अपने भक्तों की इच्छा से अपना चिन्मय श्री विग्रह प्रकट करते हैं, अपना पवित्र श्री विग्रह प्रकट करते हैं। तब भला उसमें कर्म बंधन की कल्पना कैसे हो सकती है? गोपियों के
गोपियों के, उनके पतियों के और संपूर्ण शरीरधारियों के अंतःकरणों में जो आत्मा रूप से विराजमान है, जो सबके साक्षी और परम पति हैं, वही तो अपना दिव्य विग्रह प्रकट करके ये लीला कर रहे हैं। भगवान जीवों पर कृपा करने के लिए ही अपने को मनुष्य रूप में प्रकट करते हैं और ऐसी लीलाएं करते हैं जिन्हें सुनकर जीव भगवत परायण हो जाएं। ब्रजवासी गोपों ने भगवान श्री कृष्ण में तनिक भी दोष बुद्धि नहीं की। वे उनकी योग माया से मोहित होकर ऐसा समझ रहे थे कि हमारी पत्नियां हमारे पास ही हैं, हमारी पत्नियां हमारे पास ही हैं। ब्रह्म की रात्रि के बराबर वह रात्रि बीत गई। ब्रह्म मुहूर्त आया। यद्यपि गोपियों की इच्छा अपने घर लौटने की नहीं थी, फिर भी भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से वे अपने अपने घर चली आई, क्योंकि अपनी प्रत्येक चेष्टा में, प्रत्येक संकल्प में केवल भगवान को ही प्रसन्न करना चाहती थी। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। इस चिन्मय रास विलास का श्रद्धा के साथ बार बार जो श्रवण और वर्णन करता है, उसे भगवान के चरणों में भक्ति की प्राप्ति होती है और वह बहुत ही शीघ्र ही अपने हृदय के रोग